बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू IT Master Online. My name is Ghulam Arshad Dogar and this is Microsoft Word 2010 लेक्चर नंबर 8। वर्ड को मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। लास्ट लेक्चर में हमने इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट तक पढ़ा था। इस लेक्चर में हम टेक्स्ट डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, उसके बाद स्पेसिंग, लाइन एंड पैराग्राफ के दरमियान में स्पेसिंग, सॉर्टिंग, ये सारा कुछ आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास ऑप्शन आ रही है वो आ रही है लेफ्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन। उसके लिए देखिए मैं पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट जब हम वर्ड में लिखते हैं तो जो हमारी डायरेक्शन होती है वो लेफ्ट टू राइट ही होती है, जैसे कि आपको नज़र आ रही है। इसको राइट टू लेफ्ट करने के लिए मैं इस साइड पे, ये देखें, इस बटन पे क्लिक कर देता हूँ। आपको लिखा हुआ नज़र आ भी रहा होगा, इसकी कैप्शन में लिखा हुआ नज़र आ रहा है राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन। ये देखें, पहले इस पैराग्राफ पे गौर कर लें। ये आपको लेफ्ट साइड पे बिल्कुल एक्यूरेट नज़र आ रहा है, मतलब है कि इसकी जो अलाइनमेंट है वो बिल्कुल बराबर आ रही है। यहाँ पे, यहाँ ये देखें। अब हम इसको राइट टू लेफ्ट करते हैं। ये देखें, अब इस शक्ल में क्या हुआ है कि हमारे पास जो राइट साइड पे जो डायरेक्शन है टेक्स्ट की वो बिल्कुल बराबर आ रही है और लेफ्ट साइड पे कम ज़्यादा आ रही है। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी टेक्स्ट की डायरेक्शन होती है वो लेफ्ट टू राइट ही होती है। मैं इसको लेफ्ट टू राइट ही कर देता हूँ। इसका सिर्फ इतना ही काम है। आप इसकी डायरेक्शन पैराग्राफ की सेट कर सकते हैं। बाद दफ़ा आपको राइट टू लेफ्ट की ज़रूरत पड़ती है तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ रही है वो आ रही है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब होता है कि हम अपने किसी पैराग्राफ को या जो हमने लाइंस कुछ लिखी होती हैं उनकी सॉर्टिंग कर सकते हैं। इस तरह 1 2 3 और अल्फ़ाबेटिकली अगर हम कुछ लाइंस लिखी हैं, हम चाह रहे हैं कि वो लाइंस अल्फ़ाबेटिकली आएँ, मतलब जो लाइन ए से शुरू हो रही है वो पहले जो बी से शुरू हो रही है, जिसका इस लाइन का जो पहला करैक्टर होगा, अगर वो ए है तो पहले ए पहली लाइन आ जाएगी, उसके बाद जो बी वाली है जो सेकंड लाइन पे लाइन आ जाएगी और सी वाली, इस तरह इसकी सॉर्टिंग होती है। मैं ये सबसे पहले ये 4 लाइन्स हमने लिखी हुई हैं, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद सॉर्टिंग के बटन पे क्लिक करता हूँ। ये देखें, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी ऑप्शन सिलेक्ट हुई है वो असेंडिंग है। ठीक है, जब भी हम कोई टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखते हैं। अगर हमें अगर कुछ स्पेशल हमें किसी ज़रूरत कभी ज़रूरत नहीं है कि हमने उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो उस सूरत के अलावा जब हम लिखते हैं तो वो असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखते हैं। जिस तरह हम 1 2 3 4 लिख रहे होते हैं, अगर हमने उसका उल्ट लिखना होगा तो फिर हम 5 4 3 2 इस तरह लिखेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये असेंडिंग है, इसलिए ये चेक हुआ हुआ। अगर मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहता हूँ तो आप ये सबसे पहले लाइन्स को चेक कर लें। देखें, और सबसे पहला जो लाइन का लफ्ज़ है वो ओ है, एस यू और टी। ठीक है, इसको जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद ओके करता हूँ। ये देखें, ये जो इसकी अलाइनमेंट चेंज हो चुकी है, इसका जो ऑर्डर है वो चेंज हो चुका है। देखें, सबसे पहले यू आ गया, टी, एस और ओ, यानी कि ये उसका उलट हो चुका है। दोबारा इसको सिलेक्ट कर देता हूँ और हम असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। जैसे कि हम ए बी सी डी पढ़ते हैं, उसको असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। जब हम वाई एक्स इस तरह वाई एक्स जी पढ़ेंगे, ये तो असेंडिंग ऑर्डर होगा। जब हम जेड एक्स वाई पढ़ेंगे तो वो उसका डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। जैसे ए बी सी असेंडिंग ऑर्डर है और हम अगर पढ़ेंगे सी बी ए तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाता है। मैं इसको दोबारा असेंडिंग ऑर्डर करता हूँ। ये देखिए, ओके करता हूँ तो आपको ये असेंडिंग ऑर्डर में नज़र आएगा। अगर इसी तरह हम अगर फर्ज करें 1 2 लिखा है, इसके साथ 1, या इसको मज़ीद क्लियर करने के लिए मैं फर्स्ट लाइन इसको मैं ए कर देता हूँ और सेकंड लाइन को मैं कर देता हूँ सी। इसके बाद फिर थर्ड जो लाइन है उसको मैं डी कर देता हूँ और इसको मैं ई कर देता हूँ। अब इन चारों लाइनों को दोबारा सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद जाती हैं सॉर्टिंग में, इस पर क्लिक किया और हम इसको डिसेंडिंग कर देते हैं। ओके करूँगा तो ये देखें ई डी सी ए, यानी कि उलट हो गया इसका। दोबारा इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो ये ए सी डी ई, क्योंकि हमने बी नहीं लिखा था इसलिए ए के बाद सी आएगा। अब इसी को हम 1
3 और 4 कर देते हैं। ये हमारा हो गया असेंडिंग आर्डर है। इसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करना ज़रूरी है। सिलेक्ट करने के बाद हम चले गए यहाँ पे और यहाँ पे हमारे पास आ गया डिसेंडिंग आर्डर। इसको सिलेक्ट करेंगे और हम कर देंगे ओके। ये देखिए 4 3 2 1 ये ऐसे डिसेंडिंग आर्डर में हो गया। इसको दोबारा हम असेंडिंग आर्डर में करने के लिए इसको सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। इसी तरह अगर आपने नंबर लिखे हैं, कुछ डेट्स वगैरह लिखी हैं, तो आप नंबर को सेट कर लेंगे। अगर 1 2 3 4 लिखा हुआ है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे नंबर आ जाएंगे। और अगर डेट आपने लिखी हुई है, अगर डेट को ऑर्डर बाई करना है यानी कि असेंडिंग और डिसेंडिंग करना है तो हम डेट को सिलेक्ट करेंगे। इसको ओके कर देंगे। ये देखिए दोबारा 1 2 3 4 5 आ गया। ठीक, अगर हम इसको सिंपल लिख दें 1 2 3 4, ये देखिए इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और सॉर्टिंग पे चले जाते हैं। ये देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे पहले जब हम टेक्स्ट सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा होता है। जब हमने नंबर लिखे हैं तो कंप्यूटर को खुद ही पता चल गया, यानी कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, उसको खुद ही पता चल गया कि जो डाटा हमने सिलेक्ट किया है वो नंबर है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो उसको नंबर को सिलेक्ट कर देगा। यही मैंने आपको इसका बताना था। और यहाँ से हम फिर उसको डिसेंडिंग और असेंडिंग कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाती है शो एंड हाइड। इसको यूज करते हैं अभी। इसके लिए भी हमें सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, या हम इसको किसी भी अपने पूरे पेज पे पूरी फाइल पर लगा देंगे। ये देखें किसी जगह पे हमने क्लिक कर दिया, उसके बाद हमने शो हाइड पे क्लिक कर दिया, तो ये हमारे पास इस तरह के सिंबल आ जाते हैं। ये जो सिंबल हैं यहाँ पे देखिए हर लाइन के एंड में, ये जो ऊपर वाली 4 लाइनें हमने लिखी हुई हैं, यहाँ इसके एंड में आपको एक इस तरह का निशान नजर आ रहा है। तो ये एंटर का निशान होता है कि हमने इस लाइन के एंड में जाके एंटर प्रेस किया है। अगर देखें नीचे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ इस लाइन पे उसने ये वाला जो निशान है ये नहीं लगाया। इसका मतलब ये होता है ये जो लाइन है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे खुद मुकम्मल हो गई थी, हमने इसको एंटर नहीं किया था। यहाँ पे इस सूरत में ये था कि हमने इस लाइन के एंड में एंटर कर दिया था। अब ये देखें इस लाइन के एंड में अभी ये वो वाला सिंबल नहीं आ रहा है एंटर का। तो इस यहाँ पे आने के बाद अगर मैं किसी जगह पे आके एंटर प्रेस कर दूंगा, ये देखें आपको यहाँ पे ये निशान बन गया होगा एंटर, ये है एंटर का निशान। उसके बाद यहाँ पे आप गौर करेंगे तो आपको ये जो स्पेस आ रही है इसके में छोटा सा आपको डॉट नजर आ रहा होगा। अगर मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं, यहाँ पे ये देखिए ये जो लाइंस आ रही हैं, यहाँ पे हर लाइन के दरमियान में जो स्पेस आ रही है, सॉरी जो वर्ड के दरमियान में स्पेस आ रही है, वहां पे जिस तरह अभी मैं यहाँ पे इस लाइन के स्टार्ट में गया या इस लाइन के स्टार्ट में गया, हम यहाँ पे स्पेस बार प्रेस करते हैं, ये देखिए डॉट के निशान बन रहे हैं। ठीक है, ये शो एंड हाइड है, ये सिर्फ आपको सिंबल शो करता है कि इसकी ज़्यादातर ज़रूरत नहीं पड़ती, मगर ये कि आप लोगों को थोड़ा सा इसका पता होना चाहिए। इसका अगर बाज़ दफ़ा अगर आप प्योर कंपोजिंग का काम करते हैं वहाँ पे आपको इसकी ज़रूरत पड़ भी सकती है, या आप कभी इंटरव्यू में भी आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो। ठीक है, तो स्पेस प्रेस करते हैं तो वो उसकी जगह पे डॉट लगा रहा है, यानी कि इससे शो करता है कि इस वर्ड से पहले इतनी बार स्पेस को प्रेस किया गया है। साथ आगे हम इस यहाँ पे जाते हैं, अगर हम टैब का बटन प्रेस करते हैं, ये देखें टैब का बटन, तो उसके लिए जो टैब के लिए सिंबल है वो है एरो का। ठीक है, तो ये शो एंड हाइड ऑप्शन इसलिए यूज होती है। अगर आप इसको नहीं भी यूज करते तो आपका काम बिल्कुल परफेक्ट होता है। सिर्फ ये इसलिए होता है कि आप इसका जब इसको पैराग्राफ या कोई फाइल बनाते हैं तो पता चल जाता है कि हमने इसको किस जगह पे, अगर लाइन को कहाँ से एंटर किया हुआ है, उसके बाद हमने कितनी बार एंटर प्रेस किया हुआ है। या फर्ज करें यहाँ पे देखें, अगर मैं दोबारा यहाँ पे एंटर जगह प्रेस करता हूँ, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि ये जो लाइन्स, दोनों ये लाइन्स या पैराग्राफ के दरमियान स्पेस आ रही है वो 2 बार एंटर प्रेस किया हुआ है। इसका इस्तेमाल इतना ही है। इसको ख़त्म करने के लिए हम दोबारा इस पर क्लिक कर देंगे तो ये फाइल से ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग की। ये देखें हमने यहाँ पे मैंने आपको 2-3 पैराग्राफ लिखे हुए हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन क्या आ रही है, ये बाय डिफ़ॉल्ट जब हम वर्ड में कोई फाइल बनाते हैं तो उसकी जो लाइंस की जो ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट जो स्पेस होती है वो होती है 1.15, जो कि यहाँ पे आपको सिलेक्ट नज़र आ रही है।
अगर हम लाइंस के दरमियान में ज़्यादा स्पेस चाह रहे हैं तो ये नीचे हमारे पास ऑप्शन आ रही हैं, इस तरह 1.5, 2.0, 2.5, इस तरह किसी भी हम पैराग्राफ की किसी भी हम ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो हमारा पैराग्राफ होगा या जो हमने एरिया सेलेक्ट किया होगा, जो लाइन सेलेक्ट की होगी, उनकी जो स्पेस है वो उसी हिसाब से हो जाएगी। दोबारा इसको क्लिक करता हूँ, ये देखिए मैं इसको दोबारा 1.5 ही कर देता हूँ, 1.15 कर देता हूँ। ये लाइन की स्पेसिंग है। इसके अलावा ये हमारे पास ऑप्शन 3.0 तक आ रही है। अगर आप इससे भी ज़्यादा स्पेस चाह रहे हैं फिर आपको लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे जाने के बाद हम यहाँ पे उसकी स्पेस यहाँ पे मजीद इंक्रीज कर देंगे। ये देखिए आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा होगा, जब मैं इधर से स्पेस कम ज़्यादा कर रहा हूँ तो आपको ये वाला एरिया ये आपको इसका एक व्यू दे रहा है वो। ये देखिए हम इसको ओके कर देते हैं और ये देखें स्पेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। अब मैं इसको ज़्यादा दोबारा डिफॉल्ट पे ले आता हूँ, 1.15 पे इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आ रही है वो आ रही है ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। ठीक है, ये देखिए मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर देता हूँ या किसी पैराग्राफ को भी सिलेक्ट करता हूँ। ये देखिए मैंने जो सेकंड वाला पैराग्राफ सिलेक्ट कर लिया और हम यहाँ पे चले गए ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। ठीक है, कि अब पैराग्राफ से पहले हमने स्पेस ऐड करनी है। इस पर क्लिक कर दिए। ऑलरेडी यहाँ पे पैराग्राफ के शुरू में स्पेस ऐड थी, इसलिए आपको अभी कोई इसका इफेक्ट नज़र नहीं आया। मैं दोबारा क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे हम कहते हैं, मैं कहता हूँ रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ। ठीक है, स्पेस रिमूव हो चुकी है मगर ये दोनों पैराग्राफ को आपस में मिल जाना चाहिए था। क्यों नहीं मिले, उसकी रीज़न ये है कि जो फर्स्ट हमारा पैराग्राफ है, अब इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इसके ये ऑप्शन देखें रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, क्योंकि पहला जो हमारा पैराग्राफ है उसके एंड में बाय डिफ़ॉल्ट या हमने उसको ऐड किया हुआ है उसकी, अगर उसके एंड में हमने स्पेस ऐड की हुई है। अगर ना ऐड की होती तो आपको यहाँ पे ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ नजर आना था। यहाँ पे आ रहा है रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। इसका मतलब यह है कि इस पैराग्राफ के दरमियान में हमने स्पेस ऐड की हुई है। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ये देखें दोनों पैराग्राफ आपस में साथ साथ मिल गए हैं। फिर यहाँ दूसरे पैराग्राफ पे चला गए तो फिर हम यहाँ पे क्या जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रही है रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। ये देखिए अब तीनों पैराग्राफ मिल चुके हैं। इसका तरीका इसको या तो हम यहाँ पे जाने के बाद एंटर प्रेस कर देंगे तो हमारे पैराग्राफ के दरमियान में स्पेस आ जाएगी। यहाँ पे जाके एंटर प्रेस कर देंगे हमारा जो पैराग्राफ उसके दरमियान में स्पेस आ जाएगी। या इसको हम कंट्रोल Z करता हूँ यानी कि अंडू करता हूँ। फिर हम इस पैराग्राफ में चले गए, इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और यहाँ पे जाने के बाद हम कहते हैं ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, क्योंकि ऊपर ब्लैंक है आपको फील नहीं हो रहा। अगर हम इसके नीचे जाते हैं ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, ये देखिए इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे सॉरी ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ को, ये ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे तो आपको इस पैराग्राफ के नीचे एक लाइन खाली नजर आएगी, ब्लैंक नजर आएगी। यानी कि ये पैराग्राफ जो है ये इतने एरिया में ये आपको ये होल्ड कर लेगा, इतने एरिया होल्ड कर लेगा। यानी कि ये जो 3 लाइन है इसके बाद इसने एक लाइन मजीद अपने साथ अटैच कर लेनी। ठीक है, फिर हम चले गए सेकंड पैराग्राफ को, उसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे गए और हम करते हैं ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। ये देखिए ये अब दोनों पैराग्राफ के दरमियान में स्पेस आ गई है। इसको मैं कंट्रोल Z करता हूँ। ये देखें अगर हम यहाँ से स्पेस हम इन दोनों पैराग्राफ के दरमियान में हमने स्पेस लेके आनी है, उसके 2 तरीके हैं। या तो ये कि हम इस पैराग्राफ के आफ्टर में ऐड स्पेस को ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, या इस पैराग्राफ को हम जब सिलेक्ट करेंगे तो हम कह देंगे ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। ये देखिए इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद हम कर देते हैं ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। ये देखें तो ये सूरत में भी एक लाइन यहाँ पे ऐड हो जाएगी, एक ब्लैंक लाइन यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो हमारा था आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को इसकी इंशाल्लाह समझ आ गई होगी। आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप लोग प्लीज़ मुझे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। इसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने लाजमी करनी है।
अगर आपको इसकी समझ आ गई है, आपको लेक्चर पसंद आया, तो प्लीज़ आप लोग इसको लाइक करें, इसको दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल IT मास्टर ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को हमारा जो नेक्स्ट आने वाला लेक्चर है उसका नोटिफिकेशन मिल सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।